हे गाइस, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है, हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। काफ़ी सारे जो कमेंट्स मुझे कल लाइव में मिले हैं ना, ज़्यादातर शादी मैरिज को लेकर ही बहुत ज़्यादा सवाल थे। तो आज देख लेंगे हम। जनरल रीडिंग कर रही हूँ, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके साथ रेजोनेट्स होगी। किससे और कब तक होगी आपकी शादी, उनके लुक्स कैसे होंगे, काम क्या करते होंगे, सारी डिटेल में आज रीडिंग करेंगे। और ये भी चेक करेंगे साथ साथ हम, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डिटेल में रीडिंग आपको बताऊँ आज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग। ये दो जो कार्ड्स हैं ये मैंने ओवरऑल एनर्जीज पहले से निकाल दी हैं। अगर आपका बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 1 में आता है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, और अगर ग्रुप नंबर 2 में आता है तो 2 सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1। अगर आपका बर्थ मंथ आता है ग्रुप नंबर 1 में, लेट्स सी, हम देखेंगे कि किससे और कब तक होगी आपकी शादी। हु विल यू मैरी, कौन होंगे वो पर्सन, उनकी लुक्स कैसे होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, उनका बिजनेस, काम, वर्क क्या हो सकता है। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। काफ़ी सारी डिटेल्स मैंने अपने माइंड में रखी हैं, क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल में कल मुझसे सवाल पूछे जा रहे थे मैरिज को लेकर, शादी को लेकर, ठीक है। इसीलिए मैं आज ये रीडिंग लेकर आई हूँ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग। और ओके, तो पहले तो ये वाला कार्ड चेक करेंगे। इसमें आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं। द मेंटोर, ओके। ये पर्सन मेंटर हो सकते हैं। मेंटोर, गुरु, किसी के लिए बहुत होता है ना, कोई इंसान बहुत अहमियत रखता है, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अहमियत रखते होंगे। बहुत लोग इनसे पूछकर, इनकी गाइडेंस लेकर काम करते होंगे। लेट्स सी ऐसा क्या काम करते हैं ये। मुझे कोई एनजीओज दिख रही हैं, बहुत सारे ढेर सारे लोग दिख रहे हैं। जैसे लंगर लगता है, लोग खाना खाते हैं, लोग खाना खिलाते हैं, ये ऐसे हैं मुझे दिख रहे। बहुत हेल्प करना दूसरों की। एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है इनके मन में, गरीबों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो बहुत मुस्तहक हों या जो बहुत परेशान हाल हों। एक सॉफ्ट कॉर्नर इनके मन में उनके लिए रहता है। कैजुअल रहते हैं, ज़्यादा ऐसी ड्रेसिंग नहीं करते होंगे, जो मुझे नज़र आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। लेट्स सी, और हम कार्ड से देखेंगे, ठीक है। इनके लुक्स कैसे होंगे, पर्सनालिटी कैसी होगी, इनका बिहेवियर कैसा होगा दूसरों के साथ, आपके साथ, ठीक है, फैमिली के साथ। वो चीज़ बहुत मैटर करती है ना, किसी का बिहेवियर कैसा है। लेट्स सी, चलिए जी, स्टार्ट करते हैं कुछ ऑरिकल्स, देन उसके बाद हम आगे की रीडिंग स्टार्ट करते जाएंगे। हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे कि इनके इनिशियल्स क्या हैं, ठीक है। यहाँ पर मून आया है, नंबर 22। तो 22 इनकी एज हो सकती है या आपकी एज हो सकती है। मैं नंबर्स बताती जाऊँगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर है चिल्ड्रन। यहाँ से मैं एक और लूँगी कार्ड, बुक्स, ठीक है, ट्रैवल बॉटम में। तो यहाँ बॉटम में ट्रैवल की एनर्जी है। और लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। इनके लुक्स कैसे होंगे, इनका बिहेवियर कैसा रहेगा।
मैं कार्ड्स पहले इसीलिए निकाल रही हूँ ताकि पूरी क्लैरिटी हो जाए ना मुझे, ताकि मैं आपको भी बता सकूँ क्लियरली डिटेल में। ओके, ऑल इन द गोल्डन आफ्टरनून, इंस्पिरेशन, क्रिएटिव। ओके, ओके, कीपिंग अप, एडवांस। ओके, और यहाँ से 2 लेने हैं बस मुझे। एंड यहाँ पर है आई वंडर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ओके, रेडी टू एडवेंचर, पॉज बिफोर एक्शन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं इनके बिहेवियर के बारे में आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इनका जो बिहेवियर होगा, चाहे वो आपके साथ हो या दूसरे लोगों के साथ हो, ये सबसे पहले एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि ये ना अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से रहेंगे सबके साथ। आप इनसे कोई भी सवाल पूछोगे, इनके पास इतनी नॉलेज होगी ना कि आपकी सोच है कि आप जो भी सवाल इनसे पूछोगे, जो भी गाइडेंस आप इनसे लोगे, जो भी लेते हैं, आप अगर मिले हो या नहीं मिले वो तो अभी हमें बाद में पता चलेगा, लव है या अरेंज है। बट मैं आपको कुछ इनकी बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि ऐसा कोई इंसान आप मिल चुके हो या नहीं मिले हो, या ऐसे किसी पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते हो, आपने फैसला करना है। तो बात बहुत अच्छे से करेंगे आपसे, जो भी आप इनसे पूछोगे आपको हर एक बात का ये गाइडेंस देंगे, बहुत अच्छा गाइड करेंगे आपको या किसी को भी, ठीक है। सबके साथ इनका सेम बिहेवियर रहता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ अगर ये ऐसे अच्छे रहेंगे तो किसी और के साथ बुरे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ इनका, ख़ास तौर पर जो बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बचपने जैसा होगा बाकायदा। अगर ये बच्चे इन बच्चों के साथ ये खेलते हुए भी आपको दिखेंगे तो ये बहुत, मतलब बहुत इनका, बहुत मुझे लगता है जैसे कोई प्योर सोल बंदा है ये। और लेकिन ये ना मून का मतलब होता है छुपाना या डिसेप्शन की एनर्जी होती है ना, तो बहुत चीज़ों को दूसरों को बताना या अपनी बातों को किसी के साथ शेयर करना, वो चीज़ ये नहीं करते होंगे। बहुत कम बोलना, ठीक है, और उतना ही बोलना जितनी ज़रूरत हो। आपने जैसे इनसे कोई बात पूछी तो ये बता देंगे आपको, उसका अच्छा गाइड भी कर देंगे आपको। लेकिन आपने ज़रूरत से ज़्यादा बातें की या कुछ और ऐसा पूछा जो इनकी पर्सनल लाइफ से कोई चीज़ अगर इनकी कनेक्टेड हो तो वो ये नहीं बताएंगे। कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को अवॉइड कर दिया जाए या उसकी बजाय कोई और बात निकाल दी जाए, लेकिन क्लियरली आपको वो चीज़ नहीं बताएंगे, ठीक है। बहुत ये चीज़ है इनके अंदर होगी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर ये कहीं जाते भी हैं, जैसे कहीं एक जगह से दूसरी जगह, आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपको बता कर जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये ट्रैवलिंग करेंगे बहुत ज़्यादा, इनका काम ऐसा है कि इनको ट्रैवल करना पड़ता होगा। जैसे मैंने कहा ना कि ये मुझे कुछ संस्था, कोई NGO या कोई ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, तो उस चीज़ों को लेकर भी इनका ट्रैवल बहुत होता होगा। एक सिटी से दूसरी सिटी जाना, लोगों की हेल्प करना। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि ये टेक्निकल काम भी करते होंगे, ये इंजीनियर भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर वगैरह, आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, ये टेक्निकल वर्क ये करते होंगे। इसके अलावा मतलब वो तो है लोगों को गाइड करना और किसी संस्था के साथ जुड़े रहना, वो तो है, वो तो अलग है। लेकिन इनका जो काम है वो, जैसे इनका अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे टेक्निकल कोई काम करते होंगे, टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होंगे, और उस वजह से इनको पढ़ना बहुत पड़ता होगा। दैट्स वाई ये जैसे होता है ना कि मतलब बहुत अच्छा नॉलेज होगा इनको, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, पर बहुत नॉलेज रखती होंगी ये। आर्किटेक्ट भी हो सकती हैं, आर्किटेक्ट और इंजीनियर भी हो सकती हैं या हो सकते हैं, जो भी आप टेक व्हाट रेजोनेट्स। सिविल इंजीनियर भी हो सकते हैं। ये तो इनका वर्क था जो मुझे नज़र आया, मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और भी है कि ये कुछ ऐसा काम करते होंगे कि लोग इनसे इंस्पायर होते होंगे और काफ़ी क्रिएटिव होंगे, क्रिएशंस नई नई बहुत करते होंगे, तभी तो ये आर्किटेक्ट्स हैं।
इनको क्रिएटिव माइंड सेट है इनका। मतलब एक चीज़ अगर यहाँ पर ये सेट की भी मैंने रखी है ना, इसको ये अलग ही तरीके से ऐसे सेटिंग करके दिखा देंगे कि मैं भी हैरान रह जाऊँगी कि यार इन्होंने तो मेरे पूरी टेबल का नक्शा ही बदल दिया। जैसे मैं जहाँ नहीं पहुँचूँगी, जहाँ पर मेरा माइंड, मैं एक मिसाल दे रही हूँ आपको कि जहाँ पर मेरा माइंड ख़त्म होता है वहाँ से इनका माइंड शुरू होता है। तो ऐसी इनकी मुझे एनर्जी दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है बाय द वे। क्रिएटिव माइंड इनका चलता रहता है, दिमाग क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। किसी भी काम को लेकर हिम्मत हारना नहीं आती इनको। एफ़र्ट्स ये लाजमी डालते हैं, बाद में जो उसका रिज़ल्ट आए वो देखा जाएगा, लेकिन एफ़र्ट्स ये लाजमी डालते हैं। ठीक है। इनकी हाइट मुझे काफ़ी लंबी दिख रही है और टांगें तो काफ़ी लंबी हैं। जैसे होता है ना कुछ लोगों का जो लेग्स होती हैं लंबी होती हैं और जो ऊपर वाला जो साइड होता है, जो चेस्ट एरिया वो छोटा होता है, ऐसी है इनका ऐसा फिगर है। अगर ये मेल हैं तो इनके एब्स वगैरह बने हुए होंगे, क्योंकि लग रहा है कि काफ़ी अच्छा इन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा है। अब चाहे ये एज में आपसे बड़े हैं या छोटे हों, लेकिन इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ठीक है। और इनकी इंट्यूशन इतनी हाई फाई है कि इनको ना चीज़ें होने से पहले ही समझ आ जाती होंगी। आप इनसे कुछ बोलना चाहोगे, ये पहले ही समझ जाएंगे आप इनसे क्या बोलने वाले हो, और ये आपको चौंका देंगे। अच्छा तुम्हें ये बात मुझसे करनी थी, और आप सोचोगे कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये बात तुमसे करनी थी। बहुत इंट्यूटिव, बहुत इंट्यूटिव, बहुत शार्प माइंड होगा बाय द वे इनका। लेकिन इस इंट्यूटिव और शार्प माइंड को ये कभी किसी के बुरे के लिए यूज़ नहीं करेंगे, वो यहाँ पे दिख रहा है। वो तो शुरू से मुझे इनकी एनर्जी आ रही है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या आपकी अरेंज मैरिज होगी, या यहाँ पर क्या सिचुएशन रहेगी, या फिर लव मैरिज होगी। क्या सिचुएशन बन सकती है और कैसे मिलोगे आप इनसे, या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं मिलने मिलाने की। ये तो हमने इनके लुक्स के बारे में और इनके बिहेवियर के बारे में, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताया। ठीक है। इनके खास दोस्त भी होंगे जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे। ज़्यादा दोस्तियां रखना इनको नहीं पसंद, बात सबसे करते होंगे, सबके घेरे में रहते होंगे, लेकिन फ्रेंडशिप इतनी नहीं होगी। किसी एक स्पेसिफिक कोई बंदा है इनकी लाइफ में, उनके साथ इनकी बहुत अच्छी जमेगी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी। आप देख लीजिएगा, और आपको बताएंगे भी कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैसे मिलेंगे आपसे, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखेंगे हम। द हाई प्रिस्टेस आ गया भाई। मैंने पूछा कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हाई प्रिस्टेस आ गया। इसका मतलब कि ये तो डिवाइन को ही पता है, अनएक्सपेक्टेड कभी भी हो सकता है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखेंगे हम। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेथ, द वर्ल्ड, KNP इनके नाम में हो सकते हैं इनिशियल्स। द मैजिशियन, देखो द मैजिशियन और हाई प्रिस्टेस दोनों साथ आए हैं, तो भाई बंदा बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, चार्मिंग है, और मतलब हर फन मौला, मतलब जो चाहे ये बंदा कर सकता है भाई। मेडिटेशन की बहुत पावरफुल क्वालिटीज़, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। व्हाई दिस डेथ एंड 7 ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर। व्हाई दिस डेथ, द हर्मिट। और मुझे कुछ कार्ड्स और चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है किंग ऑफ कप्स के इस पर्सन से आपकी लव मैरिज के चांसेस हैं। मुझे कुछ कार्ड्स क्लैरिटीज और दे दें प्लीज़। 5 ऑफ कप्स,
कुछ और। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। मैं ना रखने वाली थी डेक, लेकिन फिर मुझे कहा गया कि नहीं, कुछ शफ़ल और करो, कार्ड एक और लो। तो जब मैंने शफ़ल किया और एक और कार्ड लिया तो यहाँ पर कपल का कार्ड आ चुका है, किंग एंड क्वीन, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ये दोनों तो कपल आ चुके हैं भाई, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट। तो ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियरली श्योर पक्का हो चुकी है कि शादी तो ये आपकी ज़ाहिर बात है शादी का ही है। यहाँ पर मैरिज प्रिडिक्शन है तो इनके साथ तो है ही है शादी। यहाँ पर स्टार की एनर्जी है बॉटम में। ये पर्सन जो है ना, अच्छा अब मैं आपको थोड़ा स्टार साइंस बता दूँ, ठीक है। यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पर, यानी कि वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये पाइसिस भी हो सकते हैं और टॉरस भी होते हैं। फिक्स साइन टॉरस, एक्यूरियस, टॉरस, लियो भी हो सकते हैं ये, ठीक है। और वैसे एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सारे ही साइंस यहाँ पर हैं। लेकिन अगर मैं स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे मेरे ख्याल से अर्थ साइन नज़र नहीं आ रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है साइंस। अगर सिचुएशन आपसे मैच हो रही है तो रीडिंग आप ही की है, लेकिन यहाँ पर मुझे फ़िलहाल अर्थ साइन कहीं पर भी नहीं दिखा है। या टॉरस है यहाँ पर, हाँ अर्थ साइन, वर्ल्ड की एनर्जी में टॉरस है, ठीक है। सो अगर बात की जाए कि ये आपको कैसे मिलेंगे, तो देखो यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, तो इसका मतलब यहाँ पर है या तो आप किसी इवेंट में जाओगे, कहीं किसी इवेंट वगैरह में जाओगे, वहाँ पर ये आपको एज अ जज मिल सकते हैं, या आप कहीं पर किसी जगह पर हिस्सा ले रहे हो लड़ से, तो वहाँ पर ये जज होंगे। और ये जब आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे आपको बहुत अच्छा फील होगा, इनको आपसे मिलेंगे और आपको ये जैसे होता है ना, आप अगर वहाँ पे जीत जाते हो ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपको ट्रॉफ़ी दे रहे हैं या इनाम दे रहे हैं, या अगर आप जीतते नहीं भी हो तो आपको अच्छा अप्रिशिएट करेंगे, आपको कुछ ऐसा लफ्ज़ बोल देंगे कि आपको बड़ा अच्छा फील होगा कि वाह इतना अच्छा पर्सन है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, और यहाँ पर ये जज हैं और मुझे इतना ज़्यादा सबके सामने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो यस, ये अप्रिशिएट करेंगे आपको, आपके वर्क को, आपके टैलेंट को। कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए अलग अलग सिनेरियो बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं और ये जर्नल रीडिंग है तो सब बहुत लोगों के साथ मैच हो सकती है, तो हर किसी का अलग अलग सिनेरियो है, ठीक है। आप जब इनसे मिलोगे फर्स्ट टाइम तो आपको खुद ही इंट्यूटिव हो जाएगा, आप खुद भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है आप टैरो रीडर हो, आपको खुद ही इंट्यूशन हो जाएगा कि यस यही वो पर्सन है जिसके साथ मुझे कुछ अलग फील होता है या बहुत कंफर्टेबल फील होता है। अब देखो एक चीज़ मैंने जो पहले आपको बताई थी, रिमेंबर कि ये बहुत कम बोलते होंगे, वो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुका है। किंग ऑफ कप्स बहुत प्यार करने वाला इंसान, प्यार बहुत करेंगे, लेकिन उस प्यार को कैसे शो करना है, कैसे बताना है, वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं नहीं आएगा, उसमें थोड़ी बहुत मुझे कमी पेशी दिख रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा शुरू होगा, बट ये पर्सन जो है ना अपनी ही फीलिंग से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बहुत टाइम तक ये अपने आप को आपसे दूर रखेंगे, बातचीत में मतलब कभी आना कभी जाना। आप सोचोगे कि सबके साथ ही इतना काइंड है, इतना लविंग है, मेरे साथ भी है, लेकिन जहाँ बात आ जाती है अपनी फीलिंग्स को बताने की, या जहाँ पर बात मेरी और उसके रिश्ते की आ जाती है, वहाँ पर ये इतना सीक्रेटिव क्यों हो जाता है, या इतना खामोश क्यों हो जाता है या हो जाती है, वहाँ पर ये मुझे कोई क्लोजर क्यों नहीं देता, वहाँ से ये भाग क्यों जाता है। तो ये काफ़ी टाइम तक अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे, आपसे नहीं बोल पाएंगे, क्यों वो यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है। लेकिन आपका जो लविंग और केयरिंग नेचर है वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा भाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, और एक टाइम आएगा जब आप दोनों के बीच सेपरेशन हो जाएगा। वो सेपरेशन होती हुई भी मुझे यहाँ पर दिख चुकी है क्योंकि डेथ और हर्मिट का कार्ड है। जब आप दोनों का मुमकिन है, यहाँ पर कोई ऐसा कार्ड नहीं आया है और ना ही मैं उस जगह पर जाना चाहती हूँ, यू नो दैट।
बट हो सकता है कि आप ट्विन जर्नी में हो सकता है, वरना फिर आप सोल कनेक्शन में रहोगे। क्योंकि यहाँ पर एक इंसान है जो अपनी फीलिंग से भाग रहा है, अपने आप को ही धोखा दे रहा है, अपने आप को ही चीट कर रहा है। देखो बात आपसे कर रहा है लेकिन आंखों पर पट्टी बांध दी है इस बंदे ने, आंखें बंद कर दी हैं कि मैं देखना नहीं चाहता, मतलब पसंद मुझे है वो लेकिन मैं उसको ना देखना चाहता हूँ ना मानना चाहता हूँ। डेथ की एनर्जी है और फिर हर्मिट की एनर्जी है, यानी कि डेथ यानी सब कुछ ख़त्म। एक टाइम आएगा जब आपको ऐसा फील होगा कि हम दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कोई रास्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे पॉसिबिलिटीज़ लव मैरिज की दिखाई दे रही हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। हो सकता है कि आप इस पर्सन को बचपन से जानते हो, आप दोनों का चाइल्ड या तो इनर चाइल्ड का कोई इशू है रहा होगा दोनों को, या तो बचपन से या तो कॉलेज लाइफ से आप इनको जानते हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जब दोनों के बीच जुदाई आ जाएगी, दोनों के बीच बातचीत बंद हो जाएगी, उसके बाद देन ये पर्सन हर्मिट मोड में जाएंगे। हर्मिट मोड का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि अपनी सोल को खोजना, स्पिरिचुअली जो है वो ऊपर वाले के साथ कनेक्ट होना। पहले ये बंदा इस चीज़ों के बारे में नहीं जानता होगा, बाद में धीरे धीरे ये उन चीज़ों को समझेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बंदा स्पिरिचुअल है, मेंटोर है, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पिक कर लेंगे ये। जैसे आप हो इंट्यूटिव, वैसे ये भी इंट्यूटिव पर्सन है। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। मैजिशियन की भी एनर्जी है जो कि ये चीज़ दिखाती है। मैजिशियन जो कि देखो मैजिशियन के पास तो सारे शस्त्र मौजूद होते हैं, है ना, तो वो पर्सन उस चीज़ को बहुत जल्दी पिक कर लेंगे कि हम दोनों का कोई स्पिरिचुअल, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा आपका इनके साथ, इस पर्सन के साथ। ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि जब आप नहीं होगे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, तो दोनों ही डिसअपॉइंटेड होगे एक दूसरे से दूर होने में। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि अगर कोई इनकी ज़िंदगी से जाता है तो ये इस तरह रो धोकर बैठें और इस तरह से अपना हाल कर दें। देखो यहाँ पर ये बंदा आई डोंट नो, देखो कुछ पी रहे हैं, आप मतलब जैसे ड्रिंकिंग वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पर फ़ोन पड़ा है, ये वेट कर रहे हैं। और क्वीन ऑफ कप्स ने अब इनको कॉल करना, मैसेज करना, प्यार देना बंद कर दिया है। क्वीन ऑफ कप्स अब अपने ऊपर ध्यान दे रही है, अपना इनर वर्क कर रही है, अपना जो उसको अच्छा लग रहा है, अपने पीस के, देखो पीसफुल आंखें बंद करके पीसफुल माइंडसेट में है, जो उसको अपना दिल कर रहा है। उसने अपना कप यहाँ पर रख दिया है, उसको अब कोई ज़रूरत नहीं है अपने कप को किसी को देने की, वो एकदम से पीसफुल हो चुकी है। उसको जो पसंद है वो कर रही है। यहाँ पर न्यू मून की एनर्जी, क्रिस्चन मून यहाँ पर है, तो वो अपने ही फ्लो में है इस वक्त, क्वीन ऑफ कप्स। तब यहाँ पर ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है कि क्यों वो मुझसे बात नहीं कर रही, या क्यों मुझे वो प्यार नहीं दे रही, या क्यों मुझे वो कॉल मैसेज नहीं कर रही या कर रहा, क्या हो गया है, यू नो, इस तरह की एनर्जी में। वो ये समझेंगे नहीं कि उनकी अपनी ही वजह से आपने ये सब किया होगा, मतलब इनकी वजह से ही ये सब हुआ है कि जब आप इनके साथ इस तरह करोगे, या आप रिश्ते को सीरियसली नहीं लोगे, या फिर आपको कमिटमेंट का इशू रहेगा, तो लाजमी बात है मैं तो अपना प्यार देना बंद कर ही दूंगी ना, मैं तो अपना रास्ता इख्तियार कर लूँगी, है ना। तो अब वो उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे जाने के बाद, और हो सकता है इसके बाद ये थोड़े एडिक्टिव हो जाएं, ड्रिंकिंग वगैरह ज़्यादा करने लगें, स्मोकिंग करने लगें, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। देन उसके बाद यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, यानी कि इनर वर्क, मेडिटेशन, दुआएं, प्रेयर्स और होप नहीं हारना, ट्रस्ट रखना। दोनों के बीच जो कुछ भी सिचुएशन होगी, लेकिन दोनों ट्रस्ट रखेंगे। आपका इनर आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बताएगा, आपका इंट्यूशन आपको ऑटोमेटिकली बताएगा, एक टाइम आएगा आपको बोलेगा कि नहीं, आप दोनों एक हो जाओगे, यही तय है। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे सिचुएशन दिख रही है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस पर लग रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर वर्क इकट्ठे करते होंगे। ये आपके मेंटोर भी हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, या आपको इन्होंने कुछ न कुछ सिखाया हो, ऐसा भी हो सकता है। ये टीचर हो सकते हैं, आपके टीचर स्टूडेंट डायनामिक जो जैसे आजकल होता है, वो मे बी वैसा कुछ हो, जैसे मदर चाइल्ड डायनामिक, कुछ पता नहीं, ऐसा कुछ मुझे चैनल्ड हो रहा है। ये पेंटर भी हो सकते हैं, इन्होंने आपको आर्ट वर्क सिखाया हो सकता है ये बिल्कुल स्टार की तरह। बहुत सारे लोग इनको पसंद करेंगे। स्टार सीड हो सकते हैं ये पर्सन। या तो आप जब अपना इनर वर्क करोगे ना, तो उसके बाद आपको कामयाबी मिलेगी, आप काफ़ी फेमस हो जाओगे स्टार की तरह, लोग आपको पहचानने लगेंगे।
ठीक है, उसके बाद शायद ये वापस आए आपकी ज़िंदगी में। ऐसा है कुछ सीन कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, मैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बता रही हूँ जो मुझे दिख रहा है। होप्स नहीं हारेंगे दोनों, ये बात तो तय है। मे बी इस कनेक्शन में आपको 1 साल 2 साल 3 साल लग जाएं यूनियन में आने के लिए, शादी के लिए, क्योंकि हम मैरिज प्रिडिक्शन कर रहे हैं और उसमें अगर इस पर्सन की एनर्जी आई है तो इसका मतलब यही है साफ साफ के भाई शादी तो इन्हीं के साथ ही होनी है, क्योंकि आप इनको कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। मेडिटेशन भी आपकी यहाँ पर जारी है, द मैजिशियन भी मैनिफेस्टेशन को दिखाता है, तो स्टार भी यहाँ पर दुआओं को, प्रेयर्स को दिखाता है। ठीक है, तो फिर साथ में वर्ल्ड भी है, और वर्ल्ड का मतलब होता है कंप्लीशन, साइकिल कंप्लीट करोगे, एक साइकिल कंप्लीट होगा। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, यानी एक साइकिल कंप्लीट कर कर फिर रीबर्थ की तरफ जाओगे, यानी कि स्पिरिचुअली अवेकनिंग की तरफ जाओगे। इस काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, दोनों एक हाई लेवल पे स्पिरिचुअली जाकर फिर कनेक्ट होगे एक दूसरे के साथ। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ट्विन जर्नी में हैं और यूनियन इनके साथ आपका लिखा है, तभी यहाँ पर इनकी एनर्जीज आई हैं, वरना नहीं आती। लेट्स सी आप दोनों का शादी के बाद एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, इनके साथ, फैमिली के साथ, एक दूसरे के साथ, या कुछ और ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर, कोई और मसले दिक्कतें हैं। लेट्स सी देख लेते हैं विद दिस रोमांस एंजल्स। Let your friends help you. Passion. Codependency. Reconciliation. वो तो वर्ल्ड की जब एनर्जी आई थी तो मुझे पता चल ही गया था कि रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। तो यस, लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ हैं। कीप एन ओपन माइंड, आपको इस कनेक्शन में ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा। शादी के बाद भी हो सकता है इनका काम ऐसा हो कि इनको बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करना हो, बहुत सारी फीमेल्स के साथ बातचीत करते हो या करती हो बहुत सारे मेल्स के साथ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिहाज से, और कुछ नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ओपन माइंड रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका हो सकता है कि झगड़ा या फसाद इसी बात पर हुआ हो, इसीलिए यहाँ पर दोबारा से रिकॉन्साइल हो रहा है दोनों के बीच। को डिपेंडेंसी का शिकार नहीं होना है, ना आपको ना ही आपके पार्टनर को, या हो सकता है कुछ लोग को डिपेंडेंट हो आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर, उनकी वजह से शायद ये भागते थे शादी मैरिज कमिटमेंट के लिए, या हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो फैमिली इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं, कुछ लोग फैमिली में को डिपेंडेंट होंगे इनके ऊपर, दैट्स वाई वो सारे मसले मसाइलों को हल करेंगे, इनको ही करना पड़ता होगा। ठीक है, तो शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट और रोमांटिक रहेगा। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स भी होंगे जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ दोबारा मिलवाने में हेल्प कर सकते हैं। या तो शादी के बाद दोनों बहुत ही फ्रेंडली रहोगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे फ्रेंड्स की तरह। कोई कहीं पर आप फंस गए, ये आपको बताएंगे समझाएंगे, कहीं पर वो फंस गए तो वो आपसे सलाह मशवरा लेंगे। तो काफ़ी मतलब अच्छा कंपैटिबल रहेगा। और दोनों ही इमोशनल हो, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, तो दोनों इमोशनली भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे। और क्योंकि बहुत इमोशनल हो, इसीलिए आप भी पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी फैमिली जो है उसको खुश रखा जाए, मतलब सेटिस्फाई रखा जाए। आप भी पूरी कोशिश करोगे, और ये बात इनको अच्छी तरह पता है, आपकी नेचर इनको पता है। ठीक है, तो अब हम कुछ इनिशियल्स चेक कर लेते हैं, और मैं टाइम फ्रेम भी देखूंगी, और टाइम फ्रेम के लिए मैं डाइस यूज़ करूंगी आज।
3 and 2, 3 महीने या फिर 3, 4, 5 महीने और लगेंगे आप दोनों को यूनियन में आने में, रिकॉन्साइल होने में, या फिर इस पर्सन से मिलने में। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप मिलोगे इस पर्सन से, उसके बाद ही यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी भाई, शादी वगैरह और लव मैरिज के ही चांसेस हैं। सिंगल हो तो डेफिनेटली पहले आपको लव होगा, देन उसके बाद ये सारा ट्रॉमा घटेगा, फिर ही शादी होगी। तो नहीं चाहते हो तो फिर ऐसी चीज़ों को फिर मेडिटेट मत करो, मैनिफेस्ट मत करो, क्लेम मत करो। बहुत प्योर कनेक्शन है, लेकिन ये बात मैं बता दूँ, बहुत प्योर। यहाँ पर भी बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे। आई लव यू, बिल्कुल ये आपसे प्यार करते हैं। इनके आने से आपके फेस पर स्माइल आ जाता होगा, या इनके फेस पर, दोनों एक दूसरे के दिल की चाबी हो, दोनों का दिल एक दूसरे के बगैर बंद है। हार्ट किसी के भी लिए नहीं खुलता है, सिर्फ एक दूसरे के लिए ही खुलता है। और इनके आने से खुशी मिलेगी आपको, जो इनर पीस, सुकून, W है, M है, K है, U है, वो किसी के आने से नहीं होगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिएगा अगर कोई नाम वगैरह बनता है तो, ठीक है, इनिशियल्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर का बर्थ मंथ आपका जो है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में आता है। लेट्स सी, देखते हैं हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, उनका लुक्स कैसा होगा। पहले तो मैं ये चेक करूँगी, ठीक है, उनका लुक्स कैसा होगा, उनका बिहेवियर कैसा होगा आपके साथ या दूसरों के साथ, औरों के साथ कैसा बिहेवियर रखेंगे, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है इंसान का बिहेवियर, क्योंकि उसी से आपके संस्कार पता चलते हैं कि आप किस तरह दूसरों के साथ बिहेव करते हो, राइट। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि उनका करियर कैसा होगा, या उनका मतलब जो भी है जॉब वगैरह। फिर हम देखेंगे कि आप दोनों कैसे मिलोगे, लव होगा या अरेंज मैरिज होगा, और आप दोनों का शादी के बाद कैसा कनेक्शन रहेगा, इनके इनिशियल्स क्या होंगे। तो कोशिश रहेगी कि डिटेल में रीडिंग आपको दूँ, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करेंगे ओवरऑल एनर्जीज से। यहाँ पर है द प्रेयर, यहाँ पर आपको एक हाथ दिख रहा है, एक हाथ, एक हैंड है, और यहाँ पर द प्रेयर, मतलब ये पर्सन आपको दुआओं से मिलेंगे, या ये आपके लिए दुआएं करेंगे, या आप इनके लिए दुआएं करोगे। तो ये आपको दुआओं से, बहुत सारी मेडिटेशन और दुआओं के बाद ये आपको मिलेंगे। या तो ऐसा है कि अगर आप बिल्कुल सिंगल हो ना, तो जैसे होता है ना कि आप दुआ कर रहे हो, बहुत प्रेयर्स कर रहे हो, तो जब आपको ये मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब मेरी दुआ कबूल हुई, और शायद मेरी अच्छाई या मेरी दुआओं का ये नतीजा था, ये बंदा या बंदी जो भी है जो मेरी ज़िंदगी में आया है। ऐसा कुछ आपको फील हो सकता है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं इनके लिए। ओके, यहाँ पर रूट्स है और यहाँ पर लव आया है। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। नंबर 3 लव और नंबर 2 रूट्स, यानी 2 and 3 सीक्वेंस के साथ आया है। 2, 3 रूट्स एंड यहाँ पर लव। एक और यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर वेडिंग आया है 23। तो 23 इनकी एज हो सकती है या आपकी हो सकती है, और आप दोनों में मुझे डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं, ठीक है। बॉटम में क्या है, यहाँ पर बॉटम में फूड की एनर्जी है, फूड, सेलिंग, फूड, और फॉलिंग में ये दोनों कार्ड्स मुझे लेने हैं, ठीक है, ये दोनों ले रही हूँ। माउंटेन, फॉलिंग, शूज़, यहाँ पर बहुत सारे मुझे चैनल हो रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चैनल हो रही हैं मुझे। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर बहुत एक मतलब किसी की यहाँ पर स्टोरी कुछ अलग ही बन रही है। तो वेट, कुछ और देखें। यू आर रेयर एंड फ्री, ओके, देयर आर नॉट मैनी लाइक यू, ओके। काफ़ी रेयर टाइप का पर्सन है ये।
ऐसे पर्सन या ऐसे लोग मिलना वैसे बहुत मुश्किल है जो ऐसे लोग होते हैं, यू नो। बहुत कनेक्शन भी आपका कुछ ऐसा ही दिख रहा है, बहुत सपोर्टिव, और दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील हो रहे हो मुझे। फॉरगेट हु यू आर, कंडीशनिंग फॉल्स, मेमोरी नो लॉन्गर डिफाइंस यू। ओके, और बॉटम में यहाँ पर है चॉइस, फीलिंग ब्लॉक्ड, रिस्ट्रेंट। ओके, डू नॉट ड्रिंक पॉइजन। ओके, सो मैं आपको इनका ना पहले बिहेवियर बताती हूँ, ठीक है, आपके साथ या किसी लोगों के साथ। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जब आप शुरू में इनसे मिलोगे तो शायद इनको मिसअंडरस्टैंड करो, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगे कि बंदा बहुत घमंडी है या बहुत ही अजीब सा है, समझ से बाहर है, इतना अपने आप को शायद बहुत ही कुछ समझ रहा है, यू नो, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये शायद ऐसा बिहेवियर रखते होंगे या किसी के साथ इन्होंने कुछ ऐसा बोला होगा तो आपको ऐसा लगेगा इनको दूर से देखकर, लेकिन सच बताऊं ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप इनसे मिलोगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, जब आप इनसे मिलोगे इस पर्सन से, उस वक्त इस पर्सन की लाइफ में कुछ डाउनफॉल चल रहा होगा, कुछ ऐसा चीज़ चल रहा होगा जो इनको टेंशन में दिया हुआ होगा, जिस चीज़ ने इनको बहुत, हालांकि वैसे देखा जाए तो इनकी नेचर बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसा इनकी लाइफ में चल रहा होगा जो इस पर्सन को फ्रस्ट्रेट कर देगा। इस पर्सन को ना समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या चूज़ करूं, मैं क्या काम करूं, या मेरा डाउनफॉल जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, वो इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा होगा। यानी कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे, जब आप दोनों की मुलाकात होगी, तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रहा है कि ये एक अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, ठीक है। मतलब पैसे रुपए को लेकर या अपने फाइनेंसेस को लेकर या अपने करियर को लेकर या कुछ डाउनफॉल होगा ज़रूर। कुछ ऐसा इनका चल रहा होगा जहाँ पर इनको कुछ अपनी प्यारी चीज़ सेल तक की होगी इन्होंने, अपना घर या कोई ऐसी चीज़ या कार, ताकि मतलब उस चीज़ को फिल किया जाए, ऐसा यहाँ पर एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है होंगे ये काफ़ी अच्छी फैमिली से, पीछे इनका बैकग्राउंड फैमिली का बहुत अच्छा होगा, पैसे वाले लोग होंगे, लेकिन डाउनफॉल में होंगे। आप पता नहीं मेरी बात समझ रहे हो या नहीं। मतलब एक लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका डाउनफॉल चल रहा है किसी वजह से, समझ रहे हो। मतलब क्योंकि जितना पैसा होता है उतना फिर लोगों की दुश्मनी भी होती है ना, उतना लोगों के पीछे नज़रें भी होती हैं, मतलब लोगों की नज़रों में होंगे ये लोग, ऐसा एनर्जी है। तो जब ये आपसे मिलेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यार कितना घमंडी है या इतना पैसे पे इसको अपने बड़ा वो नाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अंदर से बहुत अकेले और अलोन होंगे। और ये भी मुझे दिख रहा है इस कार्ड से, अगर मैं आपको बताऊं तो आपका लव मैरिज होगा इनके साथ, लव है यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर घोड़ा खड़ा हुआ है और ये पर्सन इनसे मिलने के लिए आए हैं। और मिलने की जो बेताबी है वो तो आप इन दोनों के फेस से देख ही रहे हो। ये देखो, जो एक दूसरे से मिलने की तड़प और बेताबी है वो अलग ही लेवल की है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन आप में यही क्वालिटी देखेंगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे डाउनफॉल चल रहा है या मेरे पास पैसा है नहीं है, आप मुझसे अनकंडीशनल प्यार करते हो, बस ये चीज़ इस पर्सन को पता, आपकी ना यही चीज़ इस पर्सन को आपकी अच्छी लगेगी। क्योंकि आप इनको बोलोगे कि ठीक है आज अगर डाउनफॉल है कोई मसला नहीं, आज नीचे हो, गिरे हुए हो कोई बात नहीं, आज परेशान हो कोई मसला नहीं, आगे जाके सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। तो इस पर्सन को ना आप इनकी एक हिम्मत की तरह दिखोगे, हौसला, कि तुम मेरा एक हौसला बन गए हो, ऐसी एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लव मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। लव मैरिज ना सही तो एटलीस्ट आप दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझोगे, बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते होगे और कंपैटिबल होगे, फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी हो सकती है। यानी आप उनके सपोर्टिव होगे, वो आपके होंगे, आप उनको समझाओगे वो आपको समझाएंगे, ऐसी एनर्जी है। और ऐसा कनेक्शन बहुत रेयर है, बहुत मुश्किलों से बनता है।
चाहे वो सोल हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ट्विन हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर तो इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, यहाँ तो प्यार है, मोहब्बत है। एक चीज़ और बताऊँ, ये बंदा अपने रूट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगा, बहुत, यानी फैमिली, ट्रेडिशनल, कास्ट, कल्चर, उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मान्यताएं देते हैं। अब ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपका अपना ही कास्ट कल्चर से हो, आप दोनों का कास्ट कल्चर सेम भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कास्ट कल्चर का इशू दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वेडिंग में दो लोग हैं दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर देखिए, ये फीमेल जो है थोड़ी सी, इनका ब्लैक कलर है तो इनका वाइट है। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, आई एम सॉरी, कि कोई काला है या कोई गोरा है, मैं यहाँ पर आपको उनकी डिफरेंसेस बता रही हूँ। यानी कि दो अलग अलग कम्युनिटी या दो अलग अलग दुनिया से, वर्ल्ड से आने वाले लोग जो एक दूसरे से मिल रहे हैं और शादी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। 23 एज हो सकती है इनकी, या 20+, 30+ भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। काफ़ी फूडी होंगे, खाने का बहुत शौकीन पर्सन है ये, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इनको फ्रूट्स खाने का बहुत मतलब होगा क्रेज़, फ्रूट्स बहुत शौक से खाते होंगे, स्पेशली एप्पल्स और ग्रेप्स, और एवोकाडो बहुत शौक से खाते होंगे। उसका कोई स्मूदी टाइप पर कोई बना के, आई डोंट नो, मुझे बाकायदा वो बन दिख रहा है, मतलब ऐसा है ये पर्सन। बहुत हेल्दी खाते होंगे और मतलब हेल्थ को बहुत ज़्यादा वो करते होंगे फोकस, के बहुत हेल्दी खाया जाए। और अगर आप इनके सामने कुछ अनहेल्दी खाओगे तो आपको भी टोकेंगे कि मतलब हेल्दी खाओ। जहाँ पर इतने सारे लोग जो हैं वो केक्स खा रहे हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, वहाँ पर ये बंदा, यहाँ पर एक बंदा है जो सारी चीज़ों को छोड़ के फ्रूट्स में हाथ डाल रहा है। तो यानी कि जहाँ पर लोग अनहेल्दी खा रहे होंगे, ये उन अनहेल्दी चीज़ों में से हेल्दी चीज़ चूज़ करके खाएंगे। यहाँ जैसे कहीं पर शादी में, कहीं पार्टी में ये जाते हैं तो हेल्दी चीज़ को ढूंढेंगे, कोई हेल्दी चीज़ मिल जाए खाने के लिए। कोशिश करेंगे कि इनकी डाइट प्लान ख़राब ना हो, इनका डाइट ना टूटे किसी भी वजह से, ठीक है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर कि डू नॉट ड्रिंक पॉइज़न। तो क्योंकि आप दोनों के बीच यहाँ पर अपने अपने बिलीव्स होंगे दोनों के, ये भी हो सकता है, आपका बिलीफ सिस्टम अलग है, उनका बिलीव्स अलग होंगे, आपका अलग होगा, पॉइंट ऑफ व्यू उनका अलग होगा, उनका कल्चर कास्ट अलग है तो आपका अलग है, ये भी हो सकता है। या फिर आपका बिलीफ सिस्टम या आपका सोचने का नज़रिया दोनों का अलग अलग होगा। तो लोग उनसे बोलेंगे कि डू नॉट ड्रिंक पॉइज़न, ये पॉइज़न है, दोनों खुश नहीं रह पाओगे, ऐसा मत करो, मत उसको चूज़ करो, तुम कहाँ वो कहाँ। बेशक लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उसके बावजूद इनको चॉइस दी जाएगी कि तुम चूज़ करो, किसी और को चूज़ करो। लेकिन ये बंदा अपने आप को चूज़ करेगा, अपने आप को फॉलो करेगा। फॉलो योर ओन गुड एडवाइस, ये अपनी एडवाइस, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन को लगेगा कि कम ऑन यार, ग्रोइंग अप, क्या बोल रहे हो आप लोग, वेक अप, अब तो जाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे लोग। इनको बेशक मना करेंगे कि ये मत पियो, ये पॉइज़न है, आगे जाकर खुश नहीं रहोगे। इनकी फैमिली के ही लोग हो सकते हैं या इनके आसपास के लोग, लेकिन ये पर्सन किसी की भी नहीं मानने वाले हैं, ये आपको चूज़ करेंगे। इसीलिए तो यहाँ पर मैरिज है, वेडिंग है, जो कि यहाँ पर क्लियर हो चुका है। और लव मैरिज का तो यहाँ पर पक्का चांसेस हैं। ये भी दिख रहा है मुझे, आप में से कुछ लोग अभी तक या तो फेस टू फेस मिले ही नहीं हो, या फिर फेस टू फेस जब मिलोगे तो वो सीन ही कुछ और होगा, वो जज्बात, वो फीलिंग्स, वो अलग ही एक होगा, मतलब एक दूसरे। तो इनका बिहेवियर आपके साथ तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दूसरों के साथ कैसा भी हो वो एक अलग कहानी है, क्योंकि आप इनको शायद शुरू में दूसरों के साथ बिहेवियर रखने में उनको जज करो, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। अच्छा, इनका अगर मैं आपको लुक्स बता दूं, काफ़ी लंबे दिख रहे हैं, कलर इनका फेयर होगा, और लंबी हैं या लंबे हैं भाई, गर्ल हैं तो भी लंबी हैं। बाल भी इनके, अगर ये मेल हैं तो लंबे दिख रहे हैं मुझे, और अगर फीमेल हैं तो इनके ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, या बालों को डाई वगैरह कलर किया होगा तो इस तरह के बाल हैं। और ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, ड्रेसिंग बहुत अच्छी करते होंगे, डिज़ाइनर ड्रेसेस भी पहनते होंगे, वो भी दिख रहा है मुझे। कोई इनका कोई अपना बुटीक भी हो सकता है।
और बाकी इनका फैमिली बिजनेस है। अगर बिजनेस की बात की जाए, काम की बात की जाए, इनका, मैंने कहा ना, इनका अपना कुछ होगा, इनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है। वो बिल्कुल ही गिरे हुआ नहीं होगा कि बंदा बिल्कुल ही बेचारा नीचे गिरा हुआ, ऐसा नहीं है। या तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जब आपसे मिलेंगे तब ये इनके पास कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तब ये ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे अपने करियर को लेकर। तो जब आपसे मिलेंगे, आपसे इनको लव होगा, बातचीत होगी, तब ये सोचेंगे कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, मुझे अपना बिजनेस खोलना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, ताकि मैं, वरना बंदी मेरे हाथ से चली जाएगी या बंदा मेरे हाथ से, तो मुझे अपने लिए बनाना है कुछ अपने आप को। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपके मिलने के बाद ये पर्सन सीरियस हो जाएंगे अपने लिए। हो सकता है इनका सेलिंग वगैरह का भी कारोबार हो, सेल करते हैं ना चीज़ें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, ऐसा दिख रहा है मुझे। और आपके आने के बाद ये थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर सीरियस हो जाएंगे और फिर उधर से इनको कामयाबी मिलना शुरू होगी, ये दिख रहा है मुझे। अब लेट्स सी आगे कुछ देखते हैं कि ये कैसे मिलेंगे। लव मैरिज तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए और कंफर्म करूँगी। आप दोनों मिलोगे कैसे, कब तक मिलोगे, टाइम फ्रेम क्या है यहाँ पर, और कोई दिक्कतें तो नहीं आएंगी। फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, देखो स्ट्रेंथ, यहाँ पर भी एक बच्चा है जो इकलौता है। हो सकता है कि ये पेरेंट्स के इकलौते हों या इकलौता बेटा है, बाकी सब सिस्टर्स हैं, 2-3 सिस्टर्स हैं और ये इकलौते भाई हैं उनके, तो ऐसा दिख रहा है, लाडला सा। ये कार्ड्स भी आना चाह रहे हैं। द हायरोफेंट, ये नहीं ले रही मैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। एम्प्रेस, वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, द डेविल, और एक कैप्रिकॉन हो सकते हैं। 10 ऑफ वैंड्स and the moon, why this moon is here, the tower, and यहाँ पर सन है। 7 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल बहुत है यहाँ पर। तो जब ये आपसे मिलेंगे ना, तो हो सकता है शुरू में ये आपसे अपने टावर मूवमेंट या जो भी इनकी लाइफ में आया है, जो भी डाउनफॉल या जो भी कुछ आया है, ये बंदा आपको नहीं बताएगा, या बंदा या बंदी जो भी है, आपको क्लैरिटी नहीं देंगे ये। और हो सकता है शुरू में ये आपकी जो ऑफ़र है या आपका प्यार है उसको ये एक्सेप्ट ना करें, ठुकराएं, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, इनका कास्ट, इनका कल्चर, आप दोनों में क्योंकि डिफरेंसेस हैं, तो शुरू में ये बंदा थोड़ा भागेगा आपसे, ठीक है, डिसेप्शन की एनर्जी में भी रहेगा, सारी बातें क्लियर नहीं करेंगे। लेकिन बाद में मुझे ऐसा फील हो रहा है जब कि आप दोनों में मैं जुदाई तो नहीं बोलूँगी, सेपरेशन भी नहीं बोलूँगी, हाँ ये बात है कि दोनों चुप हो जाओगे या वो सिचुएशन वहीं कुछ टाइम के लिए पॉज हो जाएगी, रुक जाएगी। हो सकता है आप अपना सिटी चेंज कर लो, या आप जहाँ पर वर्क करते हो दोनों, आप दोनों अलग अलग हो जाओ एक दूसरे से। फिर कुछ टाइम के बाद ये पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी कि वो आपको एक्सप्रेस करे, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। ये एम्प्रेस इनकी मदर भी हो सकती हैं, तो ये अपनी मदर से आपके बारे में बात करेंगे, बाकायदा उनको मनाएंगे कि भाई मुझे मतलब यही बंदा या बंदी चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट पैकेज है। और अगर आप मेल हो ना, तो ये जो फीमेल है ये कंप्लीट पैकेज है, ये बहुत मदरली एनर्जी में है, मतलब बहुत काइंड हार्टेड, बहुत मदरली, एम्प्रेस, लाइक अ एम्प्रेस, कि जहाँ पर आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं होगी कि मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये आपके सारे बोझ भी उठाएंगी, आपका हर एक चीज़ में आपकी हेल्प करेंगी, और यही आपके बच्चों की अम्मा भी बनेंगी सीधे बहुत, मतलब बच्चे बहुत जल्दी होंगे, ठीक है। यहाँ पर सन की एनर्जी है, पहला बेबी आपको बेबी बॉय हो सकता है इनके साथ। तो ये अपनी खुशी को चॉइस करेंगे। हाँ,
अब इनके ऊपर बर्डन्स होंगे, कुछ जिम्मेदारियां होंगी, वो होंगी जब आप दोनों साथ मिलेंगे तब भी होंगी लेकिन वो क्लियर कर देंगे, आपको बताएंगे बाद में आपको, ठीक है। क्योंकि जब ये आपको देखेंगे कि नहीं यार मैं एक एम्प्रेस से डील कर रहा हूँ या मैं एक एम्प्रेस से डील कर रही हूँ, तब ये पर्सन आपको अपनी हर एक बात क्लियरली बताना शुरू करेंगे, ठीक है। और हायरोफेंट की एनर्जी ये भी दिखाती है मुझे कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे मुझे देख रहे हैं जो अरेंज मैरिज करोगे, ठीक है। मतलब इनका रिश्ता आएगा और फिर फैमिली आपस में तय करेगी और आपका अरेंज मैरिज होगा। और ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा होंगे भाई, ये बहुत रोमांटिक बंदा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होगी इस पर्सन के अंदर, मतलब डेविल की एनर्जी है। और यहाँ पर क्या था, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और अपने काम को, अपने वर्क को लेकर भी ये बंदा बहुत ऑब्सेस्ड होगा भाई, काम वर्क मेरा मतलब परफेक्ट होना चाहिए। जब आपको मिलेंगे ना उसके बाद इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा, जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे ये खुशी चाहिए मेरी तो मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा भाई, मुझे ऑब्सेसली ये चीज़ बर्डन्स उठाने पड़ेंगे, मुझे उसे दिखाना है, इम्प्रेस करना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं भी अपनी फैमिली के साथ उनके बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो मतलब बहुत सारे लोगों को शायद ये हैरान कर दें, क्योंकि ये बचपन से बहुत लाडले रहे हैं, इतना ज़्यादा इन्होंने काम वगैरह, पेज की एनर्जी में होंगे, शुरू में बिजनेस संभालने में इनको दिक्कत भी होगी, लेकिन ये करेंगे आपकी खातिर। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर मुझे लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए अरेंज भी है, क्योंकि हायरोफेंट मेरी नज़र में अरेंज मैरिज है कि आप अगर सिंगल हो तो बहुत सारे लोग आपको ठुकराएंगे, मतलब आपको, ये मैं जज नहीं कर रही, हम सॉरी कि आपको ठुकराएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ से मतलब बहुत सारे लोगों के साथ आपका नहीं जमेगा। 2-4 महीने चले या रिश्ता आया, फिर जवाब दे दिया, कहीं बात नहीं बनी, तो वो इसीलिए कि इनका इंतज़ार है, ठीक है, इनका ये यूनिवर्स आपको इनसे मिलवाना चाह रहे हैं, इसीलिए, क्योंकि जब हमें यूनिवर्स या डिवाइन हमें कुछ देना चाहते हैं वो उसी टाइम देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वक्त से पहले। मैं हमेशा कहती हूँ किसी को नहीं मिलता है, इस चीज़ को अपने माइंड में ना गांठ बांध के रख दो। ज़बरदस्ती करोगे, किसी भी चीज़ के पीछे भागोगे, डिटैच करोगे जब तक नहीं, तब तक वो चीज़ में नहीं कामयाबी होगी। मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत टावर मोमेंट्स आए होंगे, बहुत ऐसे लोग आए होंगे जो बहुत डिसेप्शन की एनर्जी में रहे होंगे, किसी ने आपको क्लोजर नहीं दिया, किसी के साथ बात नहीं बनी, तो ये जब आएंगे तो आपका चटमंगनी पट ब्याह वाला काम होगा। जैसे कि अगर आप सिंगल हो तो सिंगल नहीं रहोगे, फ़ौरन से शादी हो जाएगी। तो दोनों मैंने दोनों बता दिए हैं, लव वालों के लिए भी बता दिया है कि लव मैरिज कैसे होगी, और सिंगल वालों के लिए भी बता दिया है कि उनकी शादी कैसे होगी, ठीक है। बाकी बिहेवियर वगैरह सब वो जो मैंने पहले बता दिया है आपको, उसमें से देख लीजिएगा जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है, क्योंकि हायरोफेंट कास्ट को, कल्चर को और अरेंज मैरिज को दिखाता है, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं या लव मैरिज करेंगे, उनका यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ पर हायरोफेंट आ गया है। इसका मतलब कास्ट कल्चर का इशू रहेगा, शादी में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन होनी तो इन्हीं के साथ है, क्योंकि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा पैशनेटली जुड़े हुए हो। कुछ लोगों के लिए आपके कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। अब कार्मिक सोलमेट का ये मतलब नहीं है कि ओ माय गॉड डर गए, नो, ऐसा डरने वाली बात नहीं है। कार्मिक्स में भी यूनियन होता है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, दैट्स वाई मैंने कहा। तभी तो आप इनको लेसन सिखाओगे, इनको बनाओगे, आपकी वजह से तो ये बनेंगे, जहाँ पर ये पहुँचेंगे आपकी वजह से ही तो बनेंगे। कार्मिक्स भी तो लेसन सिखाते हैं। अगर इस पर्सन में कोई कमी पेशी होगी वो आप पूरा करोगे, तभी तो एम्प्रेस आया है, तभी तो आप एम्प्रेस हो। यहाँ पर भी देखो मदर और चाइल्ड का डायनेमिक लग रहा है, बच्चा, और तो इस तरह का आप दोनों का कनेक्शन रहेगा एक दूसरे के साथ। आप इनकी स्ट्रेंथ बनोगे, आप इनकी हिम्मत बनोगे, हौसला बनोगे। लेट्स सी आप दोनों का शादी के बाद कनेक्शन कैसा रहेगा, या फिर कुछ और यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आने हैं, क्या होगा ये भी देख लेते हैं। This could be the one. You are already met the romantic partner you seek. मैंने कहा ना ऑलरेडी मिल चुके हो। This could be the one.
रोमांटिक फीलिंग्स काफ़ी रोमांटिक हैं, वो तो दिख रहा है, मैंने पहले ही बता दिया था। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली शादी के बाद भी भाई बहुत अच्छा, रोमांटिकली तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे। ठीक है, डिसेप्शन की एनर्जी यहाँ पर भी है। तो कुछ लोग होंगे शायद इनकी फैमिली में, जाहिर सी बात है वो लोग नहीं चाहते कि आप दोनों का हो एक दूसरे के साथ मैरिज कमिटमेंट, तो वो लोग डिसेप्शन की एनर्जी में होंगे, तो बी केयरफुल। ठीक है, तो या तो ये शादी के बाद भी कोई चीज़ आपसे छुपाएंगे, मतलब कोशिश करेंगे आपको टेंशन ना दी जाए, आपको मतलब इन द बैड वे में नहीं, गलत तरीके से, मतलब उस चीज़ को मत समझना, वो बस आपको टेंशन नहीं देना चाहेंगे, इसीलिए कि उसे बता दिया तो पता नहीं क्या फील करेगी या करेगा, पता नहीं क्या सोचेगा, इस तरह की एनर्जी में, मतलब सारी सब कुछ मैं अकेले फिक्स कर लूँ फिर बता दूंगी ऐसे। और ये डिसेप्शन की एनर्जी किसी और की भी हो सकती है, जो कि आप दोनों के कनेक्शन को तोड़वाने के चक्कर में होंगे, आपके सामने मुखौटा चढ़ाए हुए होंगे। अब उन लोगों को आपने खुद पहचानना है कि वो लोग कौन है। फाइनेंसेस एंड करियर मैंने पहले बोला था ना कि फाइनेंसेस और करियर का थोड़ा इशू रहेगा, लेकिन आगे जाके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो जब आप मिलोगे या इनको जानते हो ऑलरेडी, तो फिर तो आपको पता ही होगा कि फाइनेंशियली कुछ करियर को लेकर कुछ इश्यूज रहेंगे, लेकिन वो आगे जाके मुझे सॉल्व होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। चिल्ड्रन, कुछ लोगों के लिए बच्चे इशू हैं, हो सकता है आप सेकंड मैरिज करना चाहते हो, या ये सेकंड मैरिज करेंगे, इनकी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, देख लीजिएगा। रिकॉन्सिलेशन बात नहीं कर रहे हो तो काफ़ी सारे लोग रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाओगे। फर्स्ट वाले ग्रुप में भी रिकॉन्सिलेशन आया था और लव मैरिज ही आई थी, चाहें तो देख सकते हैं आप। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, तो ये आपके लिए बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, ऐसा कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं ये मुझसे कहीं फ्लर्ट तो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, यहाँ फ्लर्टिंग भी है और हनीमून भी है। अब फ्लर्ट के साथ हनीमून आया है तो समझ जाओ कि हनीमून पे होगी सारी फ्लर्टिंग। अब मैं ज़्यादा खुलकर तो नहीं बता सकती ना यहाँ पे, तो बस समझ जाओ। काफ़ी रोमांटिक हैं बाय द वे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, और रोमांटिकली तो आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ लोग अगर बीच में आते हैं तो भाई वो तो अब आपको खुद पहचानना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। मैं डाइस साथ फेंकूंगी ताकि मुझे टाइम फ्रेम पता लगे उन लोगों के लिए जो लोग मिले नहीं हैं। जो लोग मिल चुके हैं उनका तो पता है, शादी का वो फिर होगा टाइम कि कब तक शादी होगी। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, फिर मैं डाइस भी देखूंगी। लेट्स सी क्या आता है, बहुत सारे आ गए हैं। पहले मैं डाइस फेंक देती हूँ। तो 4 या फिर 2, 1 1 1 1 मिरर नंबर्स आप बहुत ज़्यादा देखोगे इनसे मिलने से पहले। यहाँ पर बी है, टी है, पी है। 4 मंथ्स बोल रही हूँ मैं, ठीक है, 4 मंथ्स या 2 मंथ्स रिकॉन्साइल होगा, या तो मिलोगे इस पर्सन से। अगर सिंगल हो तो 2 से 4 महीने लगेंगे शादी को या इनसे मुलाकात को। EDW, ये देखो ताला, अभी सब कुछ बंद है, लेकिन बहुत जल्दी खुलेगा। इस ताले की चाबी आपने ढूंढनी है। अपना इनर वर्क करो, मेडिटेशन करो। M है, A है, G है, यहाँ पर आई लव यू। कुछ लोगों के लिए लव मैरिज है, आपको प्रपोज करेंगे ये। यहाँ पर एंजल विंग्स हैं, यहाँ पर भी स्पैरो है, आई डोंट नो ये। तो यस, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा आप दोनों का। अगर अभी बात नहीं कर रहे हैं तो ये खुद आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं। या अगर आप सिंगल हो तो इन कहीं ना कहीं से किसी के थ्रू ये आपसे रिश्ता वगैरह की बात करेंगे, कोई रिश्ता लेकर आएगा इनका आपके यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल्स हैं, तो बिल्कुल आप प्रोटेक्टेड हो, आपका कनेक्शन भी प्रोटेक्टेड है। उन लोगों से भी जो डिसेप्शन की एनर्जी में, जो छुपे रुस्तम है, जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते, तो डोंट वरी, एंजल का विंग आया है। आप दोनों का कनेक्शन जो है वो इनकी प्रोटेक्शन में है, सो डोंट वरी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।